फैमिली में सब कुछ आप लोगों के सामने बताऊंगी और दिखाऊंगी। पूरी वीडियो पूरा सच। मेरे ससुर जी रात में कैसे आए थे और दारू पी कैसे गालियाँ देते हैं, कैसे मेरे साथ में पति अत्याचार करता है और क्या कुछ मेरे साथ में हुआ। और मैंने आप लोगों के सामने इस ब्लॉग के लिए आप लोगों के सामने कैसे आई, मैं क्या वजह थी, सब कुछ इस ब्लॉग में मिलेगा। आप लोग मेरा ब्लॉग देखते जाइएगा, जुड़े रहिएगा मेरे ब्लॉग में, सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। लगता है ये लोग इसलिए के बाद नहीं चढ़वाते हैं फ्रेंड्स कि ससुर जी तो बेहद दारू पीते ही हैं। हस्बैंड मेरे यहाँ रहती नहीं, ससुर जी रात को आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है, किवारी नहीं है तो कौन रोकने वाला है। इंसान बनाया हो धरती पर, उसकी मजबूरी ना हो। कोई सुखी है आज के ज़माने में, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। ऐसे ही फ्रेंड्स मेरी भी मजबूरी है कोई ना कोई, और मैंने ठान लिया अगर मैं यहाँ से चली गई तो कभी यहाँ पर लौट करके नहीं आऊँगी। मैं ज़्यादा फ्रेंड्स परेशान हो गई हूँ, मजबूरी होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स मैं अपने ससुर से परेशान हो गई हूँ। फ्रेंड्स मेरे ससुर जब दारू पी के आते हैं तभी रंटी रंटी कहते हैं, मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। भले ही मुझे दुख भी नहीं है, फिलहाल में दुख भी होता है क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ तो मुझे दुख नहीं है। प्रभु विश्वास है, प्रभु तुमने मुझे क्या क्या बना डाला। मैंने यह गेट देख रहे हैं फ्रेंड्स, यह है कि इस दुनिया में सास ससुर किसी के भी ऐसे नहीं, दुख न देने की सोचें। बेटा को नहीं देंगे लेकिन बहू की बहुत कोशिश करेंगे दुख देने की। दुनिया में कोई ऐसा सास ससुर नहीं है, वो कोशिश न करें। ऐसा लगता है ये लोग इसलिए के बाद नहीं चढ़वाते हैं फ्रेंड्स कि ससुर जी तो बेहद दारू पीते ही हैं। हस्बैंड मेरे यहाँ रहते नहीं हैं ज़्यादा, वैसे तो रहते हैं लेकिन कभी कभी बाहर भी चले जाते हैं। तो ससुर जी रात को आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है, किवारी नहीं है तो कौन रोकने वाला है। और दिन में तो वो रंडी रंडी, रात में तो रंडी रंडी कहते हैं, होटल पे जाती है रंडी है, ऐसी है वैसी है। मुझे दुख नहीं होता है, कहने दो, क्योंकि जब किसी का घड़ा भर जाता है तब उसका एंड में आकर के फूटता है। लेकिन मैं अगर ऐसी होंगी तो परमात्मा मुझे दिखाएगा, मैं नहीं हूँ तो दूना करके परमात्मा उनकी बेटी को दिखाएगा। और इसलिए के बाद नहीं चढ़वाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि रात में आकर के, रात के 1 बजे, रात के 12 बजे दारू पी करके आकर के नौटंकी करेंगे, बुरी बुरी कहेंगे। इसलिए पता नहीं है क्या सोच रखा है इन्हें दिमाग में। और मुझे दुख भी नहीं है, जो कुछ कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहती हूँ, और जैसा चल रहा है वो ठीक है। और दुनिया वाले भी खूब हंस लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को मौका मिला ना मिला। आप लोगों ने मजबूरी तो किसी की देखी नहीं, बोल तो पटक से दिया। मीडिया वाले, मीडिया अच्छी भी है, मीडिया बुरी भी है, तो मीडिया इंसाफ क्यों नहीं दिलवाती है। किसी के साथ में गलत होता रहा, किसी के साथ में गलत होता रहे, इंसाफ दिलवाने के लिए नहीं आएगी। एक बेटी भूखी बैठी हो तो खाने के लिए नहीं लेके आएगी। अगर यही बात मीडिया के सामने बोल दी जाए, सारे संसार में जाहिर हो जाती है। यह संसार प्रभु तेरा उल्टा हो गया है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती संसार से। जैसे मैं रह रही हूँ वैसे ही मैं ठीक हूँ, जैसे चल रही है वैसे ही चलने दीजिएगा। पर मैंने तय कर लिया है, सबका एक एक करके हिसाब नहीं ले लो। जब तक सबका एक एक करके हिसाब नहीं ले लूँगी एक एक बात का, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगी। अपने अपने के साथ में दगा करते रहें तो अपने हों, कभी नहीं अपने हो सकते हैं। क्या परमात्मा कहीं छिप गया है? सब कुछ देख रहा है। मैं अगर गलत करूँगी तो मुझे नहीं देखेगा प्रभु क्या? मुझे भोगना नहीं पड़ेगा? ऐसे कोई मेरे साथ में गलत करता रहेगा तो उसे नहीं देखना पड़ेगा, को भोगने नहीं पड़ेगा। मैं बस जैसे मेरा समय कट रहा है वैसे ही मैं काट रही हूँ। प्लीज़ मेरे बारे में बोलना बंद कर दीजिएगा। और नहीं, ऐसा नहीं हो इन घरवालों के हिसाब के चक्कर में आप भी लिपेड़ा में आ जाएं। जब प्रभु का हिसाब होगा। गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। पैसा समेत, ब्याज मूल समेत सब को ले लेगा। इसलिए परमात्मा से डरिएगा। किसी की बेटी के साथ में ज़्यादा मत बोलिएगा। किसी को देख करके कैसे भी तरीका से हंसिए ना। नहीं, किसी को हंसा सकते हैं तो हंसने का भी कोई अधिकार नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि ये लोग गरीब हों, गरीब बिल्कुल नहीं है। और कहते नहीं हैं कि मेरे साथ में जो गलत व्यवहार कर रहे हैं वो उनके लिए अच्छा नहीं है। और पैसा की कोई कमी नहीं है, लेकिन जानबूझ करके किवाड़ नहीं चढ़ने दे रहे हैं घर में। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यही सोचती हूँ, प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि बेटी का नसीब ही इतना बुरा होता है कि ऐसे कोई माता पिता सास ससुर नहीं है कि किसी बहू के साथ में गलत व्यवहार न करें। बेटा के साथ में न करेंगे लेकिन बहू के साथ में जरूर गलत व्यवहार करते हैं। ऐसे मुझे कोई भी नहीं दिख रहे। जब मुझे दुनिया के सभी लग रहे हैं माता पिता सास ससुर कि जो बहू के साथ में गलत व्यवहार ना करते हैं। और मेरे ससुर, मेरे यहाँ पर कोई कमी नहीं है, हर चीज़ है। पर जानबूझ करके अभी 2-3-4 साल पहले पूरे मकान पर लेंटर था, एक कमरा था मेरा उस साइड में। इधर को दिखा देती हैं पहले, वो पाइप रखा है फ्रेंड्स। इधर एक कमरा छेक दिया था, पूरे मकान में लेंटर था। अब जैसे तैसे करके इनने मकान को बनवा लिया, लेकिन अब के बाद नहीं चलने दे रहे हैं।
पर मैं तो यही सोचती हूँ कि ऐसे माता पिता दुनिया के हर सास ससुर अपने बहू के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। जब मेरे साथ हो रहा है तो दुनिया के हर सास ससुर की, और जिसका नसीब अच्छा है लड़की का, बस वही अच्छा व्यवहार करते हैं, और नहीं किसी का लड़की का नसीब तो किसी का अच्छा। मेरे बारे में लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी रहती है, मस्त रहती है, खूब खाती है पीती है, क्या कमी है, उससे वीडियो बनाती है। फ्रेंड्स, हर किसी की मजबूरी होती है वीडियो बनाने की, कोई जानबूझ करके मीडिया के सामने नहीं आना चाहती है। मेरी भी इसलिए कोई ना कोई मजबूरी है हुई। आप लोगों को आंसू दिखाने से अच्छा तो छुपाना ही अच्छा है, क्योंकि दुनिया अच्छी तरीके से देख लेने के बाद में फिर मजाक खूब अच्छी तरीके से उड़ाना चाहती है। लोग कहते हैं क्या कमी है उसके घर में, सब कुछ है, फिर भी वीडियो बनाती है, उसके पति नहीं करते हैं, मना करते हैं, वो अठास करके हंसते हैं काम के भी। फ्रेंड्स, तो देख लीजिएगा, पहले आंखों के सामने देख लीजिएगा। यह इसमें गेट नहीं है फ्रेंड्स मेरे में, और इसके बाद में वो सामने वाले फ्रेंड्स वो गेट देख रहे हैं। मेरी मम्मी ने अंगूठी दी थी मुझे, वो अंगूठी सुनार पर रखा करके मैंने 3-4 बरस हो गई फ्रेंड्स, मैंने गेट को छड़वा दिया था। और इधर किचन में भी मैंने आप लोगों को दिखा देती हूँ, यह गेट देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है और एक ये। इस घर के अंदर इसमें गेट नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, और इसमें गेट भी नहीं है। ये कैसे कपड़े झल्ले लटक रही हैं फ्रेंड्स, और लोग कहते हैं खूब मस्त रहती है, खूब अच्छी रहती है। वो तो मैं ही जानती हूँ अच्छी रहती हूँ, मस्त रहती हूँ। ये 2 जोड़ी किवाड़ हैं इस मकान के अंदर, चलने चाहिए 5 जोड़ी, लेकिन 3 जोड़ी कहाँ चले गए। वो मैंने अपनी चीज़ को रखवा करके फ्रेंड्स चढ़वा दिए, इसलिए 2 जोड़ी मौजूद हैं। और लोग जितने मुँह उतनी बातें, वो कहते नहीं है, हर किसी की एक ना एक मजबूरी ज़रूर होती है। ऐसा कोई नहीं है संसार में कि कोई किसी की मजबूरी ना हो। और मैं जानती हूँ अच्छी तरीक़ा से कि इस दुनिया में सास ससुर किसी के भी ऐसे नहीं हैं कि अपनी बहू को दुख न देने की सोचें। बेटा को नहीं देंगे, लेकिन बहू की बहुत कोशिश करेंगे दुख देने की। दुनिया में कोई ऐसा सास ससुर नहीं है वो कोशिश न करें, मैं जानती हूँ स्वयं से। और ऐसी बात नहीं है कि बहू की सारी गलती हो। बहू के हाथ में क्या है, खेत है नहीं मेरे हाथ में, मकान में, धरती पर बस मकान में रह रही हूँ, वो मैं जानती हूँ मैं कैसे रह रही हूँ फ्रेंड्स। पर कहते नहीं है कि हर किसी को कुछ बताना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे नसीब में होगा तो लग जाएंगे गेट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है गेट से। और एक बार फ्रेंड्स मेरे रात के 12 बजे करेक्ट बाएँ टूट गई थी, धक्का लग गया था। ऐसे इनके घर में ब्याज रहती है, पता नहीं है क्या है इसलिए। और फ्रेंड्स, मैं सोचती हूँ कि लोगों के ताने से अच्छा तो अपने गांव में चली जाती हूँ, अपने माँ के पास रहूँगी, मैं कभी लौट करके नहीं आऊँगी। कभी कभी ये सोचती हूँ फ्रेंड्स कि पता नहीं लोग जितनी बातें, पता नहीं लोग तो ये सोचते हैं कि मीडिया के सामने डोल रही है, उसके हस्बैंड मना करते हैं, उसकी क्या मजबूरी है। मजबूरी ऐसी कोई नहीं है इंसान बनाया हो धरती पर उसकी मजबूरी ना हो। कोई सुखी है आज के ज़माने में, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। ऐसे ही फ्रेंड्स मेरी भी मजबूरी है कोई ना कोई। और मैं सोचती हूँ कि सास ससुर ने मेरा साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, मुझे दुख सबसे बड़ा ये होता है कि सास ससुर ने मेरा दुख साथ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा आदमी भी मेरे साथ में इतनी दगा, इतनी झूठ, इतना छल कपट करता है। लेकिन झूठ छल कपट ज़रूर करता है, पर मुझे दुखी नहीं रखना चाहते, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। मेरे हस्बैंड मुझे दुखी नहीं रखते हैं, पर झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं और छल कपट भी करते हैं, कुछ कहेंगे कुछ करते हैं, कभी बात नहीं मानते मेरे। बस सबसे बड़ा दुख का कारण मेरा यही है कि ऐसे जीने से क्या फ़ायदा है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कुछ 2-4 दिन या महीना 15 दिन बाद अपने गांव चली जाऊंगी, लेकिन गांव के वहाँ पर भी सोचेंगे ये क्यों आई है, पहले तो आई नहीं थी, पर अपनी इज्जत अपने हाथ में, इसलिए मैं फ्रेंड्स कहीं जाना नहीं चाहती हूँ। दुखी सुखी रह करके यहीं पर गुजर कर रही हूँ, काफ़ी परेशान हो जाती हूँ तो खूब रो लेती हूँ, लेकिन मैं अपने गाँव में ऐसे नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी सोचेंगे लोग पहले तो आई नहीं कभी, ऐसे अब क्या है, ऐसे इतने दिन तक रह रही है। और मैंने ठान लिया अगर मैं यहाँ से चली गई तो कभी यहाँ पर लौट करके नहीं आऊँगी। मैं ज़्यादा फ्रेंड्स परेशान हो गई हूँ, कोई ना कोई मजबूरी होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स मैं अपने ससुर से परेशान हो गई हूँ। फ्रेंड्स मेरे ससुर जब दारू पी के आते हैं तभी रंटी रंटी कहते हैं, मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। भले ही मुझे दुख भी नहीं है, फिलहाल में दुख भी होता है, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ तो मुझे दुख नहीं है। प्रभु विश्वास है, प्रभु तुमने मुझे क्या क्या बना डाला समय ने, तो प्रभु की आस करती हूँ, संसार वालों की नहीं करती हूँ। फ्रेंड्स काफ़ी मैं सोचती रहती हूँ ये गाली दे रहे हैं, देने दे, कब तक देंगे, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। और सबसे ज़्यादा ससुर से परेशान रहती हूँ। बच्चे तो फ्रेंड्स 4-5 महीना से नीचे ही रह रहे हैं, मुझे कोई चिंता नहीं है, पर लेकिन वो दारू पी करके बहुत ही ज़्यादा बुरी बुरी कहते हैं, मुझे बर्दाश्त नहीं होती है फ्रेंड्स। कभी कभी ये लगती है खुद को समाप्त कर लूँ और ऐसी जगह जा कर के मरूँ कि मेरा
शरीर भी इन्हें देखने के लिए नसीब ना हो, इसलिए सोचती हूँ क्या करूँ फ्रेंड्स। बहुत ही किसी न किसी की मजबूरी होती है और लोग कहते हैं कि क्या कमी है उसके घर में। कमी तो मैं जानती हूँ कि मेरे घर में क्या कमी है। तो गाइस, मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे घर पे अगर विश्वास नहीं हो तो मेरे दिल से पूछ सकते हैं कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ में कैसे कैसे खेल खेले। मेरे माँ ने एक भैंस दी थी, वो भी भैंस बेच दी। ये वो मैंने ही कमी मेरी है, उनमें ही सबरी कमी नहीं है। मैंने सोचा, गाली देते थे ससुर, बहुत बुरी बुरी गाली देते थे मेरे ससुर। भैंस बोलते थे यहाँ से भैंस ले जा तू चली जाते, इसलिए मैंने सोचा कि तुम भैंस ही बेच दो, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने फिर चाल फेंकी, बोले कि चल भैंस में, मैंने कि थोड़े से जमा कर देना सुनार के पैसे और बन जाएगी, मेरा कॉलर बन जाएगा। तो ये बोले कि ठीक है भैंस बेच जाए। 32,000 में पहला भैंस, पहला बढ़िया मेरे गाँव में से आई थी और 7 लीटर दूध था उसके नीचे। मैंने ये नहीं सोची कि अपनी माँ के वापस कर देती भैंस को। भैंसें ठहरी नहीं थी, माँ ने खुशी में दी थी, मैं अपनी माँ के अकेली हूँ। तो कहते नहीं फ्रेंड्स ये भैंस को बेच आए, बोले कि तेरे पैसे दूने हो जाएंगे, ब्याज दे दे। मैं इतना चतुर नहीं थी और ये पैसा ले गए और ब्याज पे उठाया है। बोले कि ब्याज आएगी, आज तक ब्याज नहीं आई है, 5-6 साल हो गई फ्रेंड्स। और फिर मैंने ज़्यादा इनसे हल्ला किया कि मुझे बताते क्यों नहीं है, तुमने खा लिया होंगे तो दूने होकर के फिर निकल जाएंगे, लेकिन मुझे दुख नहीं है। कम से कम मुझे बता तो दीजिएगा मेरे पैसा कहाँ गया भैंस का। तो ये बोले ये है वो है, मतलब सच्चाई नहीं बताते हैं, सबसे ये कमी। मम्मी मैं कपड़ा पहन लूं। पैसा। और फ्रेंड्स एक मेरे घर से मोटरसाइकिल आई थी, मेरे यहाँ मिली थी, वो भी बेच करके खा गए, पता नहीं चला पैसा कहाँ चला गया, मुझे बताते ही नहीं है। सबसे बड़ा दुख इसी बात से होता है मुझे, तभी मैं सोचती हूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ। कहते नहीं फ्रेंड्स, इस संसार में कोई भी इंसान सुखी नहीं है धरती पर। और गांव के कहते हैं कि उसके क्या कमी है, सब कुछ है, फिर भी वीडियो बनाती है, हटास करके हंसते हैं। जो तुम्हारे ऊपर बीती थी तो तुम्हें मालूम पड़ता कि क्या कमी है। घर के अंदर 2 जोड़ी किवाड़ हैं, 3-4 साल से चढ़े हैं और बाकी क्यों नहीं चढ़े। मैंने अपनी चीज़ रख करके भी किवाड़ चढ़वाए थे, मुझे मालूम थी नुकसान होता था खाने पीने का। इसलिए फ्रेंड्स कहते नहीं सच्चाई किसी को बताना ही पड़ता है मजबूरी में आकर के, वैसे बताना नहीं चाहिए। लोग सब बुलवा देते हैं सच, लेकिन और अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो तो मेरे दिल पे आकर के पूछिएगा क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है। अंदर घुटती हूँ और किसी से कुछ बोलती नहीं हूँ। अपने गांव सोच रही हूँ कि चले जाऊँ यहाँ से, और यहाँ पर कभी नहीं आऊँ, पर नसीब करता है वैसा कोई नहीं करता है। फ्रेंड्स कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के ब्लॉग में इतना ही।